मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि आज जितना वचन प्रभु हमारे जीवनों में आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आने जा रहा है मेरे खुदा, इस वचन को हम अपने जीवन में मांग लेते हैं मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए और इस वचन के अनुसार मैं चलने वाला बनूं। पवित्र आत्मा जी, ये वचन आपके शब्द है, जब यह हमारे जीवनों में आए तो हमारे बंधनों को, हमारी शराबों को तोड़े और हम तेरे आवाज को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले बनते हैं। हम मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया, प्रभु की महिमा। थैंक यू। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय। पहले लेके बैठा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 28 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नर्म और मन से दीन हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे सब क्या करने वालों? परिश्रम करने वालों। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से भी दबे हुए लोगों, किसके पास आओ? मेरे पास, परमेश्वर के पास। मेरे पास आओ। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों। आपको पता है परिश्रम शब्द का जो मेन अर्थ है वो क्या है? परिश्रम शब्द का मेन अर्थ है मेहनत। पर इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा है कि हे सब मेहनत करने वालों। उसका मेन मतलब है मेहनत। अगर इंग्लिश में कहें तो लेबर, मेहनत। और लिखा है कि जैसे कि एक मेहनत करने वाला, एक किसान क्या करता है? खेती करता है और वो खेती में बहुत ज्यादा क्या करता है? परिश्रम करता है। और वो सब परिश्रम करने के बाद क्या करता है? वेट करता है कि जो मैंने बोया है उसका फल मुझे कैसा मिलेगा, है ना? कि जो बीज मैंने बोया है उसका फल मेरे पास आना है और उसका फल मेरे पास कैसा आना है, वो वेट करता है कि इस बार मैंने बीज बोया है और उसका फल आना है और उसका समय आने का वो वेट करता रहता है। मतलब उसने अपनी जिंदगी की मेहनत कर दी है, उसने अपना परिश्रम कर दिया है। और अगर इसका सही अर्थ हम देखें तो इसका सही अर्थ है कड़ी मेहनत या प्रयास। परिश्रम का मेन सही अर्थ है कड़ी मेहनत या प्रयास। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि हे मेहनत करने वाले, हे परिश्रम करने वाले, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। विश्राम मतलब कि तुम्हारी सारी उन परिस्थितियों में जिसमें तुम लगे हुए हो, जो तुम परिश्रम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन तुम अपने उस मेहनत का फल क्या कर रहे हो? नहीं पाते। हम मेहनत तो करते हैं, हम परिश्रम तो कर रहे हैं, हम जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन हम अपनी उस मेहनत का फल, जिस प्रकार से सिस्टर ने भी अपनी गवाही में बताया कि मैंने लोगों को क्या कहा कि आप जाकर सब कुछ करते हो, है ना, लेकिन तुम वहां से आशीष ब्लेसिंग नहीं पाते। तुम सारी मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन ब्लेसिंग को नहीं पाते।
लेकिन परमेश्वर यहाँ पर एक बात कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, हे मेहनत करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मतलब विश्राम देने का मतलब है कि मैं तुम्हारी उस मेहनत का तुम्हें फल दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर उसका सही अर्थ बता रहा है, कड़ी मेहनत करना। मतलब कि जब आप परिश्रम कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं। और बाइबल हमारी इस प्रकार से बताती है, जब हम कड़ी मेहनत करते हैं और जब हम उस परमेश्वर के पास आकर मेहनत करते हैं, तो वो उसका फल हमें पूरे अच्छे तरीके से देता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से आप बाइबल में अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसकी 11 से 13 तक में इस प्रकार से लिखा है कि जो दाऊद था, जो परमेश्वर का धर्मी जन था, वो क्या करता था? वो एक भेड़ बकरियां चराया करता था। वो एक भेड़ बकरियां चराया करता था। वो जंगल में अपने भाइयों से नीचे पद पे था, सबसे छोटा था, लेकिन वो क्या करता था? वो पूरी भेड़ बकरियों क्या करता था? परिश्रम के साथ क्या करता था? चलाता था, मेहनत करता था पूरा। लेकिन उसका मन परमेश्वर के साथ क्या था? वफादार था। वो परमेश्वर के साथ वफादार था। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा, हे परिश्रम करने वाले मेरे पास। क्योंकि परमेश्वर देख रहा था उसकी वफादारी को, परमेश्वर देख रहा था उसके उस प्रेम को, उसका सही मन। इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। 11 से 13 तक में लिखा है, जब उसने उसके भाइयों के सामने उसे चुना और उसके सर के ऊपर तेल उड़ेल कर उसका अभिषेक किया गया। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि जब उसका अभिषेक किया गया, उस दिन से यहोवा का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरने लगा। हालेलुया। और भविष्य में हमेशा उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उसके साथ साथ रहता था। उसने परिश्रम किया, उसने मेहनत की और वो परमेश्वर के साथ वफादार रहा। उसने जो परिश्रम किया, उसने परमेश्वर में परिश्रम किया। इसलिए जब परमेश्वर के दास ने उसके मन को देखा, उसे बुलाया, तो वो आया, उसने परमेश्वर के सामने अपने जीवन को सजदा किया। और परमेश्वर ने कहा कि आज इसका अभिषेक किया जाएगा ताकि ये क्या हो? इज़राइल का राजकुमार बने। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने उसके परिश्रम का उसको सही क्या किया? फल दिया। क्योंकि उसने जो परमेश्वर में परिश्रम किया, उसने परमेश्वर में ट्रेवल किया और उसको परमेश्वर ने क्या किया? ब्लेस किया। अगर आप दानियेल के बारे में देखें, दानियेल क्या करता है? राजा नबूकदनेस्सर उसे क्या बना के लेकर आता है? बंधुआ बनाकर लेकर आता है। वो कैदी होता है, लेकिन परमेश्वर का वहां पर भी वो क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। परमेश्वर में बना हुआ है, वो परिश्रम कर रहा है। परिश्रम बंधुआ होकर, गुलाम होकर वो परमेश्वर का काम कर रहा है। वहां पर सही तरीके से मजदूरी कर रहा है और उसके ऊपर परमेश्वर का क्या हुआ? उस परिश्रम का परमेश्वर ने उसे क्या दिया? फल दिया। अगर परमेश्वर उसे परिश्रम का फल ना देता, तो वो राजा नबूकदनेस्सर का सपनों का अर्थ नहीं बता पाता। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सब आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, तो परमेश्वर उसका फल आपको देता है। वो दुख तकलीफों को आपके जीवन से काट कर वो आपके जीवन में, वो दुख तकलीफों की जगह आपके जीवन में आनंद को भर देगा। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर में हमें जो परिश्रम करना है, हमें परमेश्वर के साथ उसमें परिश्रम में चलते रहना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है कि मेरे जीवन में ये दिक्कत है, ये परेशानियां है। हमें ये नहीं सोचना कि दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, तो परमेश्वर में होते हुए मेरे जीवन में दिक्कतें आ रही है, मैं परमेश्वर को नहीं मान सकती। मैं जब इस वचन को तैयार कर रहा था, तो मुझे एक घटना याद आ गई, ओमा सिस्टर की पिछले हफ्ते वाली, कि जब मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर चलो चर्च खत्म हो गया, मैं आपको जल्दी छोड़ आता, तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं पास्टर जी, हम खुद ही जाएंगे। मैंने आप थक जाओगे क्योंकि आपको दिक्कतें चल रही। उन्होंने कहा नहीं, मसीह में दुख उठाना चाहिए। हालेलुया। मसीह में दुख, ये है आपके परिश्रम, जो आप मसीह में होते हुए क्या कर रहे हैं? आप परिश्रम उठा।
जिस प्रकार से सिस्टर बता रही है कि मेरी फैक्ट्री में मैं वहां पर दीन रहती हूँ, हलीम रहती हूँ, लेकिन लोग वहां पर मेरी बुराई करते हैं, वो लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि परमेश्वर तूने माफ कर, इन पर दया कर। हालेलुया। ये क्या है? ये हम परमेश्वर में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी क्या है, उस दुख में, उस तकलीफ में परमेश्वर में बने हुए हैं। हालेलुया। इसका फल परमेश्वर कहता है तुम्हें इसका फल मिलेगा और 100% मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है जब मेरे नाम के कारण तुम्हें दुख दिया जाए, तुम्हें तकलीफ दी जाए, तुम सताए जाओ, तो इसको रोना मत, धोना मत, इसको आनंद की बात समझना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए क्या है? स्वर्ग में इसका बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, डैनियल को वहां पर परमेश्वर ने उसके अनुसार, दुख उठाने के अनुसार उसको वो सामर्थ्य दी कि वो सपनों का अर्थ देखने लगा, और उसने राजा नबूकदनेस्सर के सपनों का अर्थ बताया। वो क्या किया गया? सभी उसके ज्योतिषों में, तांत्रिकों में, सभी उसका भेद बताने वालों में सबसे पहला ओहदा उसको दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। उसका पद बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि वो वफादार था। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। अब्राहम का देख लो आप, अब्राहम अपने जीवन में पूरे 100 साल की उम्र में है और क्या कर रहा है? परिश्रम कर रहा है, परमेश्वर में बना हुआ है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके उस परिश्रम को देखकर उसको कैसा फल देता है कि तुझे इसी साल में, अगले साल ठीक इसी महीने में तुझे क्या होगा? तुझे सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वो तेरा निज धन के लाएगा, वो भी तेरा वारिस होगा। और अब्राहम हो तो वो कह सकता है कि प्रभु 100 साल की उम्र का मैं होगा, कैसे होगा ये सब? लेकिन उसको पता था कि जब परमेश्वर ने कहा है, जब मैं परिश्रम कर रहा हूं, मैं इस परिश्रम का फल पाऊंगा, 100% पाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर में होकर अपने दुख में, तकलीफ में जब अड़े और खड़े हैं, जब आप उस परिश्रम को कर रहे हैं, उस परिश्रम में परमेश्वर आपको फल देगा। हो सकता है कई लोग ये सोचते हैं कि आज चर्च हमारे घर के पास है और हम क्या करें? इतनी दूर जाएंगे, लेकिन हम इस चर्च में चले जाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चर्च परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आपको उस चर्च में जाना है। जो चर्च परमेश्वर, जो खुदा का दास आपके ऊपर ठहराया है, आपको उस भवन में जाना है, ताकि परमेश्वर क्या करे? आपके उस परिश्रम को देखे, उस ट्रेवल को देखे जो आप कर रहे हो। आपने देखा होगा यहाँ से कितनी कितनी दूर लोग जाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि खुदावन की वहां पर ग्रेस है, वहां पर खुदावन की उपस्थिति है। मैं किसी दास को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी चर्च को गलत नहीं कह रहा, लेकिन आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार हम ये डिसीजन लेते हैं कि ओ इतनी दूर चर्च में जाएंगे, वहां पर जाएंगे, हम आएंगे, हमारा किराया खर्च होगा, हमारा टाइम खर्च होगा, लेकिन हमारे घर के पास भी एक चर्च है। याद रखना, परमेश्वर आपके परिश्रम को देखता है कि आप परिश्रम कैसा कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर के लिए समय नहीं खर्च सकते, अगर आप परमेश्वर के लिए दुख नहीं उठा सकते, अगर आप परमेश्वर के लिए अपना पैसा नहीं खर्च सकते, अगर आप परमेश्वर के लिए ट्रेवल नहीं कर सकते, दुखों को नहीं उठा सकते, तो आप अपनी गवाहियों को भी नहीं ले सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसी व्यक्ति को देखता है कि ये मेरे लिए कैसा दुख, अगर दुख नहीं उठाया तो सिद्ध कहां से होगी? इसीलिए परमेश्वर उसी को आशीष देता है जो परमेश्वर के लिए क्या करता है? दुख उठाता है। दुख नहीं उठाया तो कहां से सिद्ध होगी? दुख नहीं उठाया तो कहां से पहचाने जाओगे मसीह में? हाँ, एक फौजी फौज की ड्यूटी पर जाने के लिए उसे पहले कितने दुख उठाने पड़ते, उसे ऐसी ऐसी ट्रेनिंग में से निकलना पड़ता है। यहां चढ़, वहां चढ़, ऐसी दौड़ मार, इधर मार, लेट कर जा, रस्सों पे चढ़, ऐसे चल, वैसे चल। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग में पास होता है, तब जाके वो क्या करता है? एक फौजी बनता है। पहले वो दुख में से निकलता है, पहले उसको परिश्रम में से निकल रहा है, और उस परिश्रम को पास करके वो क्या बन रहा है? एक अच्छा फौजी बन रहा है। तब जाकर वो देश का एक सिपाही बनता है, और उसकी सैलरी कहते हैं जब 40,000, 50,000, 60,000 रुपए। लोगों को कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि और इसकी 40,000, इसकी 50,000, की 60,000 सैलरी है, लेकिन उससे पूछो कि जो बंदा जिंदगी से निकल कर आया है, उसके लिए कैसी है वो जिंदगी? उसके लिए वो 60,000, 50,000, 70,000, उस
उसके लिए उसकी जिंदगी के हिसाब से बहुत थोड़े हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले ट्रैवल किया है, उसने उस संघर्ष को किया है, उसने उस परिश्रम को किया है, तब जाकर उस वो ब्लेसिंग पे पहुंचा है। हालेलुया। इसलिए जब तक आप मरोगे नहीं, जिस प्रकार से बाइबल बताती है एक बीज बोया जाता है, वो मरता है, और वो मरने के बाद क्या होता है? एक बड़ा विशाल पेड़ बनता है। जब आपको फल देता है, वो आपको छाया देता है, वो आपके कई चीजों के काम आता है। आज उस पेड़ों को काट काट के लोग क्या करते हैं? आपके लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आपके लिए खिड़की बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, पलंग बनाते हैं। अगर वो एक छोटा सा बीज ना बोया जाए तो इतनी सारी चीजें आपके काम नहीं आ सकती। उसी प्रकार से आपकी थोड़ी सा परिश्रम, आपका थोड़ा सा ट्रेवल, आपका थोड़ा सा संघर्ष आपको ऊंचे लेवल पर ले जाता है, और वो परमेश्वर में आपको सिद्ध बनाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जब आप उस परिश्रम को करते हैं, तब परमेश्वर आपके परिश्रम को देखकर आपको बोलता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, क्योंकि तू परिश्रम तो तू कर रहा है, लेकिन उस परिश्रम का फल तुझे मैं ही दूंगा। हालेलुया। उसका विश्राम तुझे मैं ही दूंगा, क्योंकि अगर तू परिश्रम नहीं करेगा तो मैं तुझे आराम नहीं दे पाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने परिश्रम करने वाले को क्यों बोला? उसने इसलिए परिश्रम करने वाले को बोला क्योंकि वो जानता था कि ये मेहनत कर रहा है। परिश्रम का मेन अर्थ है मेहनत, पूरा दिल और जान से मेहनत करना। वो जानता है कि पूरा दिल जान लगा के मेहनत कर रहा है। अगर ये मेहनत किस में करेगा? किस में करेगा? यही है मेहनत, यही ये मेहनत मुझ में करेगा, तो मैं इसका फल इसको ठीक तरीके से। हम मेहनत तो करते हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें मेहनत कैसे करनी है। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कई बार कोई व्यक्ति कोई नया नया जिम में जाता है, और वो जिम में जाके क्या करता है? पहले दिन जाता है, दूसरे दिन जाता है, 1 महीने तक वो उल्टी सीधी जिम मारता है, उल्टी सीधी जिम मारता है वो। जब तक उसे कोई बताता नहीं, कोई ट्रेनर नहीं बताता, वो उल्टी सीधी जिम मारे, और बोले मेरे शरीर में तो कुछ लग ही नहीं रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन जब वो क्या करता है, वो उल्टी सीधी जिम मार रहा था, कोई बता नहीं रहा, लेकिन जब उसे सही तरीके से कोई बता देता है कि भाई साहब इस जिम को ऐसे मारनी है, इस ट्रैक को साइड को ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारना है, इसको एक्सप्लोशन में मारनी है, तब वो मारता, तब उसको थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है कि भाई अब सही तरीके से मार रहा हूं, अब दर्द शुरू हो रहा है। और जब उसको दर्द शुरू हो रहा है, तब उसको धीरे धीरे उस पर असर। उसी प्रकार से हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें मेहनत किसमें करनी और कैसे करनी है। इसलिए से कहा है यदि तुम मसीह में मेहनत करो, जो मसीह में मेहनत करते हैं उनका क्या मिलता है? उसको मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो इसीलिए हमें दौड़ना है, अगर हमें परिश्रम करना है तो हमें मसीह में करना है। हमें हो सकता है हमें नरेला से जहांगीरपुरी तक आना पड़ता है, ये हम क्या कर रहे हैं? मसीह में मेहनत कर रहे हैं। हमें उपवास करने पड़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं? मसीह में मेहनत कर रहे हैं। हमें दूसरों की सुधि लेनी पड़ती है, मसीह में क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम मसीह में मेहनत कर रहे हैं। हमें इसका फल परमेश्वर ने कहा है तुझे इसका फल मिलेगा मिलेगा। आज हम दरिया बिछाते हैं, हम मसीह में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं हम मसीह में, और इसका फल परमेश्वर देता है। हालेलुया। यूसुफ ने पूरी जिंदगी अपनी उसके भाइयों ने सब बचपन में बेच दिया, और वो जेल खाने में है, और बाद में बंदी बनाकर वो किसी के पास काम कर रहा है, पोतीफर के घर में काम कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, सब काम कर रहा है। और क्या कर रहा है? धीरे धीरे परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर देख रहा है, ये संघर्ष कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, काम कर रहा है, और मेरे भय में बना हुआ है। धीरे धीरे उसका पद कहां हुआ? ऊंचा कर दिया। पोतीफर ने सब कुछ कह दिया, देख सब चीजों के ऊपर तेरा अधिकार है, जो तू करेगा वो सब चीजें मानी जाएगी। अब पोतीफर की तरह में क्या होता है? शैतान उसकी जिंदगी में अपनी वाइफ को लेकर आता है, शैतान उसको गिरवाने के लिए लेकर आता है कि हाँ, उसकी वाइफ उसको एक ऑफर मारती है कि अपने जीवन को क्या करे? मेरे साथ साझा कर दे। हम आज रात पूरे बिस्तरे के ऊपर सोएंगे, और क्या होगा? जो परिश्रम कर रहा है, इस परिश्रम को मैं यही रोक देती। लेकिन उसको पता था कि आज अगर मैं उस परिश्रम को करने के यहाँ पर रोक गया
अगर मैं आज के साथ सो गया तो मेरा परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। उसको पता था कि अगर आज मैं इसके साथ सो गया तो मैं परमेश्वर की नजरों में गिरता हूं, और वो वहां से भागा। उसका गमछा जो था वहीं रह गया उसके पास, और उसने उसको कितना बेइज्जत करवाया, यहाँ तक कि उसे फिर से जो काम उसने नहीं किया उसके वजह से फिर उसको क्या हुआ, उसके ऊपर डाउट लगे, इल्जाम लगे, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और उसे फिर से जेल खाने में लगा। लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के नाम में परिश्रम कर रहा है, परिश्रम करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है, और उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, याद रखना, जब आप परिश्रम कर रहे हो आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जिंदगी में आएगी जो आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। आपने उस परिश्रम से दूर नहीं हटना, आपने बनते रहना, उसमें बनते रहना है। अब कल रात को मेरे फादर साहब पंजाब चले गए, तो हम रात को तैयारी कर रहे थे आराधना की, तो मम्मी कह रही थी कि थोड़ा आराम से बजाना, यस थोड़ा तेज बजाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आज पड़ोसी की दिक्कत हो। मैंने बताया ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम ऐसी चीजों में परमेश्वर की महिमा करने में अगर डर गए तो सारा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मेरी रूह सच्चाई से मेरे रात में, क्योंकि परमेश्वर हमें डर का नहीं, हमें परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया, और हमें लोगों से डर के नहीं, हमें खोलकर उसकी महिमा करनी। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर बता रहे हैं कि परमेश्वर ने उसके पद को बढ़ाया, उसको जेल खाने से बाहर निकालकर उसको मिस्र का उसको प्रधानमंत्री बना, और वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। मैं आपको इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर हमेशा आपके उस परिश्रम को देखकर आपको ऊंचा कर रहा है। अय्यूब पूरी जिंदगी परमेश्वर का भय मानता रहा, शैतान ने उसे गिरा दिया, उसका सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी परिश्रम में बना हुआ है। फिर भी परमेश्वर ने उसको क्या किया है? उसके परिश्रम को देखकर उसको डबल आशीष दी। आज परमेश्वर आपके उस परिश्रम को देखकर कि आप परमेश्वर में कैसे परिश्रम में बने। अगर आप इस परिश्रम में परमेश्वर के साथ खड़े हो, अड़े हो, परमेश्वर आपके उस परिश्रम का फल आपको देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा परिश्रम का तुम्हें फल देने जा रहा हूं। और याद रखिएगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इस साल में मैं तेरे लोगों के जीवन में बड़ा काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि जो साल हमने परमेश्वर के साथ, आज इस साल में हम परिश्रम के साथ परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में आपको छोड़ेगा। उसके वचन झूठे नहीं है, बाइबल बताती है उसका एक एक वचन क्या है? ताया हुआ है, प्रभावशाली है। बाइबल बताती है उसका एक एक वचन क्या है? प्रभावशाली है। और जब ये वचन आपके जीवन में आता है, याद नहीं रहता। जब ये वचन आपके जीवन में आता है, पहले ये बोया जाता है आपके जीवन में, आप जब इस वचन को अपने जीवन में रखते हैं, इनके अनुसार चलते हैं, फिर ये क्या होता है? धीरे धीरे ये एक पौधा बनता है, और जब ये पौधा बनता है, धीरे धीरे आपके जीवन में काम करता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं पहली बार वचन में गया हूं, पहली बार मैं चर्च में गया हूं, और आज ही मेरी भविष्यवाणी हो जाए, आज ही मेरा छुटकारा हो जाए, आज ही मेरा सब कुछ हो जाए। परमेश्वर, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। वो उसका बात करने का, उसका काम करने का अलग तरीका है। वो सामने वाले के विश्वास को देखकर काम करता है कि सामने वाले के जीवन में मेरे लिए क्या रिस्पेक्ट है। अब हम आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। हम आराधना कर रहे हैं, सारे जने आंखें बंद करके, और कोई भाई जो पहली बार आया वो आंखें खोल कर देख रहा है, वो आंखें खोल कर देख रहा है, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसे छूना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ये चेक करता है कि इसका ऊपर से नीचे तक इसका विश्वास कैसा है। क्या ये जो जिस विश्वास